भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक और स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए मिलते हैं। और यहाँ के शहर के भी अपने अपने कुछ खास व्यंजन हैं जो कि आप खुद जानते होंगे अगर आप भारत देश में रहते हैं तो। अब बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत से लोगों का मानना है कि खाने का बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि असफलता होने की बहुत कम चांसेस होती हैं। अगर आपका भी यह मानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ख्याल से भी यह बहुत हद तक सच है, क्योंकि खाने के बिजनेस सभी लोगों तक पहुंच पाते हैं। अगर आप कोई दुकान शुरू कर रहे हैं, जैसे कि गुपचुप का ही स्टॉल अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आप उसे बहुत ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गुपचुप सभी को पसंद होता है। अगर आप आइसक्रीम का स्टॉल शुरू कर रहे हैं तो आइसक्रीम भी बहुत से लोगों को पसंद होता है। खाना हम सभी की ज़रूरत है और पसंद भी है, इसलिए खाने का बिजनेस बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि बंद होता है। ऐसे में अगर आप भी उनमें से एक हैं जो किसी फायदेमंद बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं कि कैसे और कौन सा आप बिजनेस शुरू करें जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सके। अब अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको कुछ सबसे ज़रूरी जानकारी दी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन असल बात ये नहीं है। अगर आप बिजनेस में थोड़ी बहुत भी अनुभव रखते हैं तो ऐसे में आपको शुरू करने में बहुत कम मेहनत लगेगा, या बहुत कम समय में आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भी जानकारी और अनुभव नहीं है तो ऐसे में हो सकता है आपको बिजनेस को सफल बनाने में थोड़ा सा समय लगे, आपको बहुत कुछ सीखनी होगी। अब मेरे ख्याल से अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आगे जो जो मैं बिजनेस मैंने आपको बताए हैं उन सभी में से किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में अच्छे से तरीके से ज़रूर जान लें, और एक बिजनेस प्लान के तहत ही बिजनेस की शुरुआत करें, जिससे कि आपको सफलता 100% मिल सके और आप यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनके आप शुरुआत कर सकते हैं, और उनमें से आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सुबह के नाश्ते का बिजनेस। अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा कि हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर आपको एक नाश्ते का स्टॉल जरूर देखने के लिए मिलता है सुबह सुबह। अगर आप भी बहुत कम लागत में किसी ऐसे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं जिससे कि बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, तो सुबह के नाश्ते का बिजनेस एक बहुत अच्छा व्यापार है। अब सुबह के नाश्ते में बहुत सी चीज़ों को बेच सकते हैं, और यह लोकेशन के हिसाब से बदल भी सकता है। जैसे कि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादातर जलेबी और कचौड़ी या फिर पूरी या सब्जी बिकते हैं। इसके अलावा छोले भटूरे बिक सकते हैं। तो ये हर लोकेशन के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आप चेन्नई में किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इडली का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह सभी बहुत ही अच्छे और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज़ हैं। अगर आप चाहें तो इस बिजनेस की शुरुआत बहुत आसानी से 30 से 50 हज़ार रुपये निवेश करके आसानी से शुरू कर सकते हैं। हालांकि खाने का बिजनेस शुरू करने से पहले आप उसके लिए एक अच्छा सा लोकेशन जरूर ढूंढ लें, जिससे कि आपको बिजनेस सफल बनाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से ही बिजनेस की शुरुआत करें, जहां पर पैदल चलने आने जाने वाले लोगों का भीड़ ज़्यादा रहता हो। मोमोज स्टॉल बिजनेस। अभी के समय में मोमोज किसे पसंद नहीं होगा, चाहे वो फिर बूढ़े हो, बच्चे हो या फिर जवान हो, सभी लोग मोमोज खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और बीते पीछे कुछ वर्षों में यह जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और बहुत से लोग इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी बहुत ही कम लागत में। आप 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करके एक मोमोज स्टॉल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इस भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोकेशन की तलाश करनी होगी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता हो। आप गली मोहल्ले के चौक चौराहे पर इस बिज़नेस की आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। किसी मॉल के आगे शुरुआत कर सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के आगे इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी सामान आपको होलसेल मार्केट से ही खरीदना है, जिससे आपको सस्ते दाम में सभी चीज़ें मिल जाएं। और इस बिज़नेस से आप नहीं तो स्टार्टिंग के समय में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आप यहाँ से और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। मुर्गा लिट्टी स्टॉल। अगर आप यूपी या बिहार से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आप जानते होंगे कि इन दो राज्यों में मुर्गा और लिट्टी कितना ज़्यादा फेमस है। अब अगर आप मुर्गा और लिट्टी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से और स्वादिष्ट तरीके से बनानी आनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में सफल हो पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि मुर्गा और लिट्टी का बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, पर उन्हें सही तरीके से बनाना ही नहीं आता है। अगर आपका भी ऐसा हाल है तो आप प्लीज़ इस बिज़नेस में ना आए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस को करें तो ऐसे में आप सबसे पहले उस कारीगर को ढूंढें जो कि इस बिज़नेस को आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि आपके जो द्वारा परोसे जा रहे हैं लिट्टी और मुर्गा है वो काफ़ी स्वादिष्ट बनाना जानता है।
स्वादिष्ट व्यंजन ही आपको अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है, अन्यथा आप कुछ भी कर ले आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो पहले ये चीज़ें आप ध्यान में रख लें, और उसके बाद आप जो बाकी चीज़ें हैं वह बहुत कम रुपए में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। आप 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करके आसानी से इस बिज़नेस की किसी भी अच्छे लोकेशन से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इडली और डोसा का बिजनेस। अब साउथ में तो इडली डोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में ऐसे बहुत कम राज्य होंगे जहां पर इडली डोसा को नहीं पसंद किया जाता होगा। मुझे खुद भी इडली डोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी ये खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिश ही है। अब अगर आप इडली डोसा बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट इसे बनाना आना चाहिए। यानी कि अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ऐसे में आप सबसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, तभी आप बिज़नेस में सफल हो पाएंगे, खास करके खाने के किसी भी बिज़नेस में। तो इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी होती हैं, जैसे कि राशन और बाकी जो ज़रूरी प्लेट और जो गैस चूल्हे होते हैं वो सभी आपको खरीदने होंगे। इसके साथ ही आप स्टॉल ऐसा बनवाएं जो कि लोगों को दूर से ही अट्रैक्ट करे। इसमें आप लाइट लगवा सकते हैं जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ऐसा आपने भी देखा होगा बहुत सी जगह पर जो कि स्टॉल काफ़ी ज़्यादा सजा धजा कर रखते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ग्राहक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और इस बिज़नेस को आप वही 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करके शुरू कर सकते हैं। पाव भाजी स्टॉल बिजनेस। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो ऐसे में आप शाम के समय में किसी भी पाव भाजी स्टॉल पर चले जाएं, आपको वहाँ पर जन सैलाब देखने को मिलेगा। अब अगर आप पाव भाजी स्टॉल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 25 से 40 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे, और आप किसी भी अच्छे लोकेशन से इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप कोचिंग स्कूल के आगे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है, लेकिन इसे बनाना उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। अगर आप सही तरीके से बनाते हैं तो आप बहुत कम समय में इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं और अपने बिज़नेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था रखें, जैसे कि बैठने के लिए लोगों के लिए चेयर कुर्सी का व्यवस्था रखें। इसके साथ ही आप हल्के म्यूजिक के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप छोटा सा एक साउंड बॉक्स रख सकते हैं और उसमें गाना प्ले कर सकते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा अच्छा वाइब आ सके, अच्छा वाइब मिल सके। इसके साथ ही आप वहाँ पर थोड़ा लाइटिंग का काम करवा सकते हैं अपने स्टॉल के पास, जिससे कि आपको ग्राहक को भी, वो जो स्टॉल है वो ग्राहक को भी अट्रैक्ट करे। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ग्राहक को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी और आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चलाने में भी मदद करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने में भी। चाय स्टॉल बिजनेस। अब चाय पीना किसे पसंद नहीं है, मैं खुद चाय का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेमी हूँ। आप किसी भी चाय के टपरी पर चले जाए, आपको वहाँ पर बहुत सारे लोगों का जमकरा देखने के लिए मिलता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जो चाय के प्रेमी होते हैं उनके लिए वह ज़िंदगी होती है। मैंने तो ऐसे बहुत बार देखा है कि लोग चाय पीने के लिए बहाना बनाते हैं, जैसे कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर थकावट से भरा हुआ है, इस तरह के बहाने देखे जाते हैं चाय पीने के लिए। अब चाय से लोग की थकावट तो दूर नहीं होती, लेकिन उनके मन में शांति जरूर होती है, क्योंकि वह चाय प्रेमी है। ऐसे में अगर आप चाय के बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप 25 हज़ार रुपये में ही इस बिजनेस की आराम से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आपका चाय जो है वो ऐसा होना चाहिए जो लोग पिए तो उन्हें अच्छा जो होता है महसूस हो, उनसे बड़ाई निकले मुँह से, आपके लिए तारीफ निकले, ऐसा आप चाय बनाएं। तो प्लीज़ इस बिज़नेस को तभी शुरू करें जब आप स्वादिष्ट चाय बनाना जानते हैं, लोग आपको बोल कर जाए कि ऐसा चाय मैंने आप कहीं पर भी नहीं पिया है। तो इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं, वरना इस बिज़नेस से आप दूर रहें, वरना चाय को आप बदनाम कर दीजिएगा। तो प्लीज़ इस बिज़नेस को आप तभी शुरू करें। बिरयानी स्टॉल बिजनेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में स्विगी और जोमेटो द्वारा सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर किया गया व्यंजन है वो है बिरयानी। अब आप सोच कर देखिए, अगर आप स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में बिरयानी अगर बनाना जानते हैं तो ऐसे में आप कितना ज़्यादा सेल कर सकते हैं अपने किसी भी लोकेशन से। तो अगर आप बिरयानी स्वादिष्ट बनाना जानते हैं तो प्लीज़ आप इस बिज़नेस को शुरू करें। और वर्तमान में से बहुत कम लोग हैं जो कि स्टॉल के माध्यम से बिरयानी बेच रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करने होते हैं, जो कि आपको सामान खरीदने होते हैं, और सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पर भी आपको वही स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। आपका जो मेन चीज़ है व्यंजन, वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए, और आपको अपने स्टॉल को काफ़ी ज़्यादा सजा धजा कर रखना है। आप चाहें तो एक दुकान के साथ भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, हालांकि दुकान में आपको काफ़ी ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। तो अगर आप बजट है आपके पास, अगर आप इतना निवेश कर सकते हैं तो आप दुकान के साथ भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा और अच्छी बात होगी।
तो ऐसे में आप इस बिज़नेस को शुरू करें। और मेरे ख्याल से अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो नहीं तो महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लेंगे। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब मैं सच में गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव है और जो मैंने देखा है इस हिसाब से। तो दोस्तों ये थे कुछ सबसे फायदेमंद फूड बिजनेस आइडियाज़। इन सभी के अलावा अगर आप और भी बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी चाहते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप गुपचुप स्टॉल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कोई ढाबा शुरू कर सकते हैं, कोई फास्ट फूड स्टॉल जहाँ पर चाइनीज़ फूड मिलते हैं वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप चाहते हैं तो ऐसे में आप चाट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता है। इसके अलावा आप बर्गर बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे बर्गर मिलते हैं वो बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे बिजनेस आइडियाज़ हैं, आप इनमें से किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।